नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्लस्टर एनालिसिस। सो फर्स्टली वी हैव टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ क्लस्टर एनालिसिस। ठीक है, क्लस्टर इज़ अ कलेक्शन ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, कौन से डेटा ऑब्जेक्ट्स? दैट इज सिमिलर टू वन अनदर विद इन द सेम क्लस्टर और डिसिमिलर टू द ऑब्जेक्ट्स इन अदर क्लस्टर्स। ठीक है, देखो क्लस्टर क्या है हमारे पास? डेटा ऑब्जेक्ट्स। डेटा ऑब्जेक्ट्स मीन्स जो हम डेटा कलेक्ट करेंगे, ठीक है, बाय यूजिंग सम क्वेश्चनएयर। ठीक है, जो भी रिस्पोंडेंट्स ने हमें रिस्पॉन्स किया है, जो भी डेटा हमारे पास आया है, उस डेटा ऑब्जेक्ट को हमें क्या करना है? क्लस्टर में डिवाइड करना है, क्लस्टर में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब क्लस्टर में क्या होता है? देखो, जब हम क्लस्टर बनाएंगे तो जो एक क्लस्टर होगा उसके जो एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे? आपस में बहुत ही सिमिलर एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, क्लस्टर क्या होता है? एक ग्रुप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स। और जो दूसरा क्लस्टर होगा उससे वो क्या होंगे? डिसिमिलर होंगे। ठीक है, कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी बट कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होंगी, ऐसा नहीं होगा कि बिल्कुल ही डिसिमिलर हो गया। ठीक है, कुछ सिमिलैरिटीज़ होंगी। कुछ सिमिलैरिटीज़ क्यों होंगी? क्योंकि हमने क्या किया, सिर्फ एक पर्पस के लिए क्वेश्चनेयर बनाया था और वहीं से हमारे पास सारा का सारा डाटा जो है वो आया है। ठीक है, तो सारा डाटा क्या कर रहा है? रिलेट कर रहा है ओनली वन एरिया से। ठीक है, तो वो क्या हो गया? सिमिलरिटी होगी सारे डेटा में। अब हमें डिवाइड करना है उस डेटा को, जो बिल्कुल सिमिलर हैं उनका एक क्लस्टर बनाना है, दूसरे ग्रुप का दूसरा क्लस्टर क्रिएट करना है। ठीक है, उसके बाद है क्लस्टर इज़ अनसुपरवाइज्ड क्लासिफिकेशन, नो प्री डिफाइंड क्लासेस। इट मीन्स कि जब हम डेटा कलेक्ट कर लेते हैं उसके बाद हम क्लस्टरिंग करते हैं। ठीक है, पहले हम क्लस्टरिंग नहीं करते हैं, जैसे कि हमने फैक्टर एनालिसिस में किया था। फैक्टर एनालिसिस में हमने क्या किया? पहले से वेरिएबल डिसाइड कर लिए, वेरिएबल्स को क्या कर दिया? फैक्टर्स में डिवाइड कर दिया। वो चीज़ हम कब कर रहे हैं? बिफोर द डेटा कलेक्शन। और ये जो क्लस्टर एनालिसिस है ये कब होगा? आफ्टर द डेटा कलेक्शन, क्योंकि किसकी क्लस्टरिंग की जा रही है? डेटा की, जो रिस्पॉन्स आए हैं हमारे पास रिस्पोंडेंट्स के। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ। Cluster analysis is like classification, but the class level of each object is not known. ठीक है, क्लासिफिकेशन है लेकिन क्लास लेवल ऑफ ईच ऑब्जेक्ट इज़ नॉट नोन। इट मीन्स हर एक ऑब्जेक्ट की हमें ये नहीं पता है कि कौन सी क्लास से ये रिलेट करेगा। ठीक है, पहले से हमें नहीं पता कि ये पर्टिकुलर डाटा जो है वो किस क्लास में जाएगा। क्लियर है? अब नेक्स्ट है क्लस्टरिंग इज द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग द डेटा इनटू क्लासेस और क्लस्टर सो दैट ऑब्जेक्ट्स विद इन अ क्लस्टर हैव हाई सिमिलरिटी इन कंपैरिजन टू वन अनदर। वही चीज़ है, जो क्लस्टर के एलिमेंट्स होंगे वो आपस में क्या होंगे? बहुत ही सिमिलर होंगे एज कंपेयर टू अदर क्लस्टर। ठीक है, आगे लिखा हुआ है बट आर वेरी डिसिमिलर टू ऑब्जेक्ट्स इन अदर क्लस्टर्स। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ एग्जाम्पल्स ऑफ क्लस्टरिंग एप्लीकेशन। अब कहाँ कहाँ पे हम क्लस्टरिंग यूज़ करते हैं? मार्केटिंग के केस में देखो, इट हेल्प्स द मार्केटर्स डिस्कवर डिस्टिंक्ट ग्रुप्स इन देयर कस्टमर बेसिस एंड देन यूज़ दिस नॉलेज टू डेवलप टारगेटिंग मार्केटिंग प्रोग्राम्स। इट मीन्स जब हम कस्टमर्स को स्टडी करेंगे तो हमें उनकी प्रेफरेंसेस, उनके टेस्ट के बारे में पता चलता है। ठीक है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता चलेगा। ठीक है, तो इट मीन्स कि हमारे पास एक ऐसा डाटा कलेक्ट हो जाएगा जहाँ पे हम क्या करेंगे कि अपने जो सिमिलर करेक्टरिस्टिक के कस्टमर्स हैं उनको हम क्या करेंगे कि उनको एक क्लस्टर में रखेंगे। ठीक है, इससे हमें क्या पता चलेगा कि डिफरेंट कस्टमर ग्रुप जो वो हमारे पास क्रिएट हो जाएंगे और देन वी कैन ईजिली फाइंड आउट कि किस हमें कस्टमर ग्रुप को टारगेट करना है। ठीक है, क्लियर है? इन द केस ऑफ मार्केटिंग क्लस्टरिंग हेल्प्स अस इन फाइंड आउट द टारगेट मार्केट। नेक्स्ट है आपका लैंड यूज़। लैंड यूज़ मीन्स आइडेंटिफाई द एरियाज ऑफ सिमिलर लैंड यूज इन एन अर्थ ऑब्जर्वेशन डेटा बेस। ठीक है, अब हमें क्लस्टरिंग से ये भी पता चलता है कि कौन सी लैंड का जो है वो सिमिलर यूज़ हो रहा है। ठीक है, अर्थ के ऊपर ऐसी कौन कौन सी लैंड है जो सिमिलर पर्पस के लिए यूज़ की जा रही हैं। ठीक है, देन आफ्टर इंश्योरेंस सेक्टर में आइडेंटिफाइंग ग्रुप्स ऑफ मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी होल्डर्स विद हाई एवरेज क्लेम कॉस्ट। ठीक है,
अब जब हम इंश्योरेंस से रिलेटेड अगर कोई सर्वे करते हैं तो हमारे पास ऐसे पॉलिसी होल्डर्स जो हैं वो क्रिएट होंगे जिनके पास ऐसी पॉलिसीज़ हैं जिनका हाई एवरेज क्लेम कॉस्ट है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, उनको एक ग्रुप में रखेंगे, ठीक है। जिनका उससे कम क्लेम कॉस्ट है उनको दूसरे ग्रुप में रखेंगे, है ना। इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, क्लस्टरिंग कर सकते हैं इन केस ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। देन आफ्टर सिटी प्लानिंग में आइडेंटिफाई ग्रुप्स ऑफ हाउसेज अकॉर्डिंग टू देयर हाउस टाइप, वैल्यू एंड जियोग्राफिकल लोकेशन, ठीक है। ऐसे हाउसेस का एक ग्रुप बना सकते हैं जिनकी जियोग्राफिकल लोकेशन सेम है, जो सेम टाइप के हैं, ठीक है, जिनकी सेम इकोनॉमिक वैल्यू है। नेक्स्ट है अर्थक्वेक स्टडीज़। अर्थक्वेक स्टडीज़ मीन्स हम अर्थक्वेक्स को ऑब्जर्व करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्टीजेंट रिजल्ट्स, ठीक है। इट मीन्स उनके जो अर्थक्वेक हैं उनका कौन कौन से रिजल्ट्स हमें मिले थे, क्या क्या उनके हम बोल सकते हैं कि क्या क्या इफ़ेक्ट हुए थे, है ना, हमारी इकोनॉमी के ऊपर। तो ऐसे अर्थक्वेक्स को हम क्या कर सकते हैं, एक ग्रुप में रख सकते हैं, क्लस्टर बना सकते हैं। क्लियर है। देन आफ्टर मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, व्हाट इज़ गुड क्लस्टरिंग। अब गुड क्लस्टरिंग हम किसे बोलेंगे, ठीक है, क्या क्वालिटी होगी हमारे एक क्लस्टर की, ठीक है। अ गुड क्लस्टरिंग मैथड विल प्रोड्यूस हाई क्वालिटी क्लस्टर्स विद हाई इंट्रा क्लास सिमिलरिटी एंड लो इंटर क्लास सिमिलरिटीज़। अब यहाँ पे दो टर्म्स आई हैं, हाई इंट्रा क्लास एंड लो इंटर क्लास, ठीक है, ठीक है। हाई इंट्रा क्लास क्लियर हो गया कि हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। हाई इंट्रा क्लास सिमिलरिटी कब होगी, जब एक क्लास के एलिमेंट्स के बीच में अ नंबर ऑफ सिमिलरिटीज़ जो है वो एग्जिस्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आ गया लो इंटर क्लास सिमिलरिटी। लो इंटर क्लास सिमिलरिटी मीन्स एक क्लस्टर जो है वो दूसरे क्लस्टर से बहुत कम जो है वो सिमिलर होना चाहिए, ठीक है। जहाँ पे ये दोनों चीज़ें जो है वो जस्टिफाई होंगी वहाँ पे हम क्या बोलेंगे कि एक हाई क्वालिटी क्लस्टर जो है वो हमने फॉर्म किया है। सेकेंड है द क्वालिटी ऑफ अ क्लस्टरिंग रिजल्ट डिपेंड्स ऑन बोथ द सिमिलैरिटी मेजर यूज्ड बाय द मैथड एंड इट्स इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। क्वालिटी, क्लस्टरिंग रिजल्ट की क्वालिटी देखो किस पे डिपेंड करती है, सिमिलैरिटी मेजर पे, जो हमने डिस्कस किया, हाई इंट्रा क्लास एंड लो इंटर क्लास, ठीक है। सिमिलैरिटी और डिससिमिलैरिटी यही एक मेज़र है जिसके ऊपर पूरी की पूरी क्वालिटी आपकी डिपेंड करेगी, ठीक है। और नेक्स्ट है इज़ ऑल्सो मेजर्ड बाय इट्स एबिलिटी टू डिस्कवर सम और ऑल ऑफ द हिडन पैटर्न्स। हिडन पैटर्न्स मीन्स कि जो सिमिलरिटी है और डिससिमिलरिटी है उसी से निकल के हमारे पास एक और ऐसा पैटर्न आएगा जो कि वहाँ पे हिडन था, ठीक है। हमें और ज़्यादा चीज़ें ऐसी पता चलेंगी जिनसे क्या कर रही हैं, जो क्लासेस हैं, जो क्लस्टर्स हैं, इंटर रिलेट हो रहे हैं आपस में। क्लियर है। नेक्स्ट है कैटेगराइजेशन ऑफ मेजर क्लस्टरिंग मैथड्स। अब कौन कौन से मैथड जो हैं वो क्लस्टर एनालिसिस में हम यूज़ करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे आपके 5 मेथड्स हैं, पार्टीशनिंग मैथड, हायरार्किकल मैथड, डेंसिटी बेस्ड मैथड, ग्रिड बेस्ड मैथड एंड मॉडल बेस्ड मैथड, ठीक है। सो लेट अस डिस्कस दीज मैथड्स वन बाय वन। फर्स्ट है पार्टीशनिंग मैथड। पार्टीशनिंग मैथड में क्या होगा, हमारे पास n ऑब्जेक्ट्स का एक डेटाबेस रहता है, ठीक है। n ऑब्जेक्ट्स का एक डेटाबेस, इट मीन्स हमारे पास नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स होंगे। सपोज करो हमारे पास 10 ऑब्जेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स मीन्स जो, जैसे हमने एग्जांपल डिस्कस किया है, 10 ब्रांड्स हैं, ठीक है। अब उन 10 ब्रांड्स में से हमें देखना है कि हमें कौन सा क्लस्टर जो है वो हमें फॉर्म करना है, ठीक है। n नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं, पहले से डिसाइड है कि कितने ऑब्जेक्ट्स हैं, और यहाँ पे हम करते हैं के पार्टीशनिंग, के क्लस्टरिंग जिसको बोलते हैं। के क्लस्टरिंग मीन्स कि पहले से ये भी डिसाइडेड होगा कि कितने क्लस्टर जो हैं वो आपने फॉर्म करने हैं, ठीक है। इसको बोलते हैं के क्लस्टरिंग, ठीक है। के से हम सिंबलाइज करते हैं नंबर ऑफ क्लस्टर्स को। तो पहले से डिफाइन होता है पार्टीशनिंग मेथड में कि हमें इतने क्लस्टर जो हैं वो बनाने हैं, ठीक है। डेटा ऑब्जेक्ट्स के इतने क्लस्टर बनाने हैं हमें, ठीक है। अगर सपोज करो हमें दिया है कि के क्या है, के की वैल्यू 2 है, दैट मीन्स जितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं हमें 2 क्लस्टर में उनको डिवाइड करना है, ठीक है। नेक्स्ट है हायरार्किकल मैथड। हायरार्किकल मैथड में हम
एक हायरार्की होती है, एक सिस्टम होता है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, क्लस्टरिंग करते हैं, डेटा ऑब्जेक्ट्स को डिवाइड करते हैं क्लस्टर में, ठीक है। हायरार्किकल मेथड्स में हम 2 अप्रोचेस का यूज़ करते हैं, एग्लोमेरेटिव अप्रोच एंड डिविजिव अप्रोच। एग्लोमेरेटिव अप्रोच क्या है, नेक्स्ट स्लाइड पे देखना। एग्लोमेरेटिव अप्रोच को हम बॉटम अप अप्रोच भी बोलते हैं। बॉटम अप अप्रोच क्यों बोला जाता है, देखो यहाँ पे क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो आपके ऐसे डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे, ठीक है। आपके नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे। उन ऑब्जेक्ट्स को आपको तब तक उनकी क्लस्टरिंग करनी है जब तक कि वो एक ग्रुप में मर्ज ना हो जाए, ठीक है। बॉटम अप अप्रोच मीन्स बॉटम में आपके क्या पड़े हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और आपने क्या ट्राई करना है, उन सारे ऑब्जेक्ट्स को आपने एक ग्रुप में मर्ज करने की कोशिश करनी है, उसको बोलते हैं एग्लोमरेटिव अप्रोच, ठीक है। सेकेंड वन इज़ डिविजिव अप्रोच। डिविजिव अप्रोच को हम टॉप डाउन अप्रोच भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक क्लस्टर होगा हमारे पास, उसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स होंगे। अब उस क्लस्टर में से हमें ऑब्जेक्ट्स को क्या करना है, निकालना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स को हमें निकाल के अ नंबर ऑफ स्मॉलर क्लस्टर्स में डिवाइड करना है, स्प्लिट करना है। क्लियर है, दोनों का डिफरेंस पता चल गया। बॉटम अप अप्रोच में क्या कर रहे हैं, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं उनको एक क्लस्टर में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, एंड टॉप डाउन अप्रोच में टॉप पे हमारे पास एक क्लस्टर पड़ा है, उस क्लस्टर में से हमें क्या करना है, ऑब्जेक्ट्स को निकाल के नंबर ऑफ स्मॉलर क्लस्टर्स में स्प्लिट करना है। क्लियर है। नेक्स्ट आ जाओ ग्रिड बेस्ड मैथड। ग्रिड बेस्ड मैथड में हम यहाँ पे ग्रिड्स फॉर्म करते हैं, ठीक है, लाइक जो हमने अभी डिस्कस किया परसेप्चुअल मैपिंग में, ठीक है। ग्रिड बनाते हैं हम और पर्टिकुलर ये देखते हैं कि कौन सा हमारे पास डेटा ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो किस ग्रिड में लाई कर रहे हैं। क्लियर है, सिंपल सी अप्रोच है ये। नेक्स्ट आ जाओ डेंसिटी बेस्ड मैथड। डेंसिटी बेस्ड मैथड आपका डिपेंड करता है क्लस्टर की डेंसिटी पे। डेंसिटी क्या होती है कि क्लस्टर में कितने ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका पहले से डिसाइडेड होता है कि इस क्लस्टर में हमें इतने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो डालने हैं, ठीक है। डेंसिटी बेस्ड मैथड। नेक्स्ट आ जाओ मॉडल बेस्ड मैथड। मॉडल बेस्ड मैथड में क्या होता है, हम पहले से एक हाइपोथेसिस मॉडल बना लेते हैं, ठीक है। नंबर ऑफ डेटा ऑब्जेक्ट्स होंगे हमारे पास, उनका एक हाइपोथेसिस मॉडल बना लेंगे, फिर उस मॉडल के अकॉर्डिंग जो है वो क्लस्टरिंग करेंगे एंड ये फाइंड आउट करेंगे कि कितना एक्यूरेट जो है वो हमारा मॉडल बना था, ठीक है। इट मीन्स जो हमने अजम्पशन बनाई थी, जो हमारी हाइपोथेसिस थी, वो हमारी ट्रू हुई है या फॉल्स हुई, ठीक है। जैसे कि हमने हाइपोथेसिस में टेस्टिंग पढ़ी है ना, उसी अकॉर्डिंगली यहाँ पे एक हाइपोथेसिस मॉडल बनाया जाता है और उस मॉडल के अकॉर्डिंग हम क्लस्टरिंग करते हैं। देन वी हैव टू चेक दैट कि हमारा जो मॉडल था वो कितना एक्यूरेट है। क्लियर है। सो दीज आर द मेथड्स ऑफ